नमस्कार, मैं आर के शुक्ला, कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बाल विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अभिप्रेरणा को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, अभिप्रेरणा है क्या? जी, आप सभी जानते हैं, मुझे आपका उत्तर मिल गया। अभिप्रेरणा से आशय होता है किसी को प्रेरित करने से। तो बात आती है कि बाल विकास में अभिप्रेरणा कहां तक जिम्मेदार होती है किसी भी बच्चे के व्यक्तिगत विकास की। अभिप्रेरणा को समझने के लिए आप अपने एक हाथ को उठाएं, सीधे हाथ को ऊपर लें और उस हाथ की पूरा खोल लें, मुट्ठी ना बांधें, हाथ को ऊपर उठाएं अपनी आंखों के सामने और उसको खोल लें। तो आपको आपकी 4 उंगलियां और एक अंगूठा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अगर इसी को लेके आपको अभिप्रेरणा समझाऊं तो बहुत बेस्ट होगा। अब आप देखें, आप किसी भी चीज को जो आपकी 4 उंगली का अंगूठा है उठा के देखें तो आपका जो अंगूठा है वो चारों उंगलियों को सहयोग करता हुआ दिखाई देगा, है ना? तो ये भी एक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा एक लीडर देता है। अभिप्रेरणा वही दे सकता है जो चारों को, अपने कर्मचारियों को, अपने सहपाठियों को, अपने अधीनस्थ सभी लोगों को प्रेरित कर सके। जैसे हमारे हाथ में ये अंगूठा, इसके बिना ये चारों उंगलियां कोई कार्य नहीं कर सकती। हर में ये सहयोग करता है। चाहे आप कुछ भी लिखें, कुछ भी पकड़ें, ये अंगूठे के बिना चारों उंगलियां प्रभावहीन दिखाई देंगी आपको। इसी प्रकार एक अच्छा जो लीडर है, जो आपको अभिप्रेरित करेगा, उसका इसी अंगूठे की तरह कार्य होना चाहिए। चारों की चारों उंगलियों पर अपने आप को समर्पित करने वाला होना चाहिए। कई बार सीटीईटी जैसे, संविदा जैसे, सीजीटीटी, यूटीईटी एवं संविदा में बाल विकास में क्वेश्चन आता है। इवन महिला पर्यवेक्षक में भी ये क्वेश्चन घूमता है कि किसी भी नेता को किस प्रकार होना चाहिए जो किसी को अभिप्रेरित कर सके। तो इस हाथ को खोलकर आप समझा सकते हैं, समझ सा सकते हैं बड़ी आसानी से कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। सबको लीडर की सबसे प्रमुख विशेषता वो सहयोगी दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। उसका अपने अधीनस्थ सभी से सहयोग होना चाहिए। और अगर इसी को मैं मिला दूं बाल विकास से, आप संविदा में शिक्षक को बन के पढ़ाने जाएंगे ना, तो अभिप्रेरणा, आप एक लीडर होंगे, अभिप्रेरणा में देने वाले होंगे। आप अपने जीवन काल में हजारों छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, उनको अभिप्रेरित करेंगे अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो आपका सहयोगी दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक होगा। दूसरा, आप समन्वय स्थापित करेंगे। जैसे जैसे वो कार्य करेंगे, उन कार्य के हिसाब से आपका भी समन्वय स्थापित होगा। तीसरा, स्पष्टवादिता। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। एक अगर मैं 12 के सीटीईटी के ही क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन था
कि शिक्षक किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकता है बच्चों से, मित्रता करके, सहयोग करके, उद्देश्य को स्पष्ट करके और निम्नलिखित में से सभी। बच्चों ने सभी लिख के आया। मैं मानता हूं कि सभी होना ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य था उसमें। क्वेश्चन उद्देश्य नहीं था, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, टारगेट टीचर का क्या मुख्य कार्य होना चाहिए जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवा सके। तो उसमें था लक्ष्य को स्पष्ट करना। क्या आप क्लास में घुसते ही किसी भी छात्र को गले लगा लोगे? अरे तू तो मेरा मुन्ना है, तू तो मेरी मुन्नी है, छोटी सी, तू तो मेरे बच्चे जैसा है, दोस्ती कर लोगे? वो आपके मजाक उड़ाएंगे, आपके पीछे आपके सर पे बैठ जाएंगे अगर आपने ये दृष्टिकोण अपना लिया। आपका प्रथम कार्य होगा अपने लक्ष्य को स्पष्टता से उनके सामने रखना। फिर दूसरा कार्य बनेगा उनसे समन्वय स्थापित करना, जिससे वो आपको सहयोग दे सकें, अपने विचारों को बता सकें। चलिए, तो ये तो अभिप्रेरणा की बात थी। हमने एक अंगूठे और 4 उंगलियों ने ही हमें पाठ पढ़ा दिया अभिप्रेरणा का। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 2 प्रकार की अभिप्रेरणा। एक अभिप्रेरणा होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, नकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या है नकारात्मक अभिप्रेरणा? बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके। नकारात्मक अभिप्रेरणा का अर्थ होता है दंड देकर किसी व्यक्ति से काम कराया जाए। नकारात्मक अभिप्रेरणा ही अभी अस्तित्व में है। बच्चा जब पढ़ाई नहीं करता या फिर उसको माता पिता लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करते हैं, तो वह आजकल तो ज्यादातर नकारात्मक अभिप्रेरणा को ही अपनाते हैं। वो कहते हैं अगर तुम इस बार पास नहीं हुए तो वो छड़ी डुबो के रखी है ना मैंने तेल में, पानी में, मजबूत होने के लिए, उसी से तुम्हारी सुताई होगी। तुम्हारा खेलना कूदना बंद कर देंगे। बच्चा डर जाता है और वो पढ़ने के प्रति अग्रसर होता है। तो ये कहलाती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब आती है बात सकारात्मक अभिप्रेरणा की। इसे कहते हैं पुरस्कृत अभिप्रेरणा। होता था ना, बेटा तू पास हो जा फर्स्ट डिवीजन, तुझे साइकिल दिलाऊंगा। आज तो बच्चे हायाबूसा मानते हैं। हमारे जमाने में तो साइकिल ही मिल जाती थी तो हम बहुत ज्यादा अभिप्रेरित हो जाते थे, वीडियो गेम दिला देते थे हमें। तो हम बहुत पढ़ते थे कि हमें फर्स्ट आना है क्लास में तो हमें ये इनाम मिलेगा। उसे कहते थे सकारात्मक अभिप्रेरणा। और ये बालकों पे ही नहीं, हम जैसे बड़ों पर भी लागू होती है। अगर तुमसे कहें कि तुम 8 से तुम्हारा टाइम ऑफिस का 10 बजे का है, कहें कि बेटा तुम 15-20 दिन 9 बजे आ जाओ, तुम्हें 100 रुपये ज़्यादा देंगे पुरस्कार के रूप में, तुम कहोगे भाड़ में जाए, हम तो 10 के हम तो 11 बजे आएंगे। और वहीं पे नकारात्मक अभिप्रेरणा कर दें कि मशीन लगा दें, बाहर टांग दें थंब मशीन, आओ लेट, तुम्हारी आधी सैलरी गायब होगी, हम अटक के तुरंत टाइम पे पहुंच जाएंगे। डर, दंड। तो ये 2 प्रकार की अभिप्रेरणाएं अभी हमारे समाज में व्याप्त हैं। आप अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर बैठे भी संविदा के लेक्चर सभी विषय के, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाल विकास, हिंदी हो या सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस हो, मात्र 1900 रुपए में मंगवा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा
भोपाल में संस्थान है। दूसरा, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं तो कुछ ऑडियो नोट्स हम आपको निशुल्क भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7247401301 है। इस पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप को डाउनलोड करके आप अपना नाम हमें फॉरवर्ड कर दें तो हम आपको उस पर अपने ऑडियो लेक्चर फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे। और हाँ, हम YouTube पे हर पल हर समय अच्छी से अच्छी वीडियो डालने का प्रयासरत रहते हैं। तो आप YouTube पे कालका IAS टाइप करें, हमारा चैनल खुलेगा जिसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसे जरूर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो हमें 7247401301 पर व्हाट्सएप अपना नाम करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना YouTube पर ना भूलें। धन्यवाद। मैं RK शुक्ला, कालका IAS एकेडमी में ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।